वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया है। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और रांची के एक अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन की जानकारी मिलने के बाद झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं हरिनारायण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रांची प्रेस क्लब लाया गया, जहां कई पत्रकारों के साथ साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व विधायक समरीलाल समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है। बता दें कि हरिनारायण सिंह झारखंड के कई समाचार पत्रों में बतौर संपादक कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में भी वे एक समाचार पत्र में प्रमुख संपादक के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। पत्रकारिता के दुनिया में एक महान हस्ती हम लोग के बीच में हम चले गए। हरिनारायण भाई चाहे वो नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी पेशे के लोग में रहता था, उनके सभी के बीच में वो एक सेतु का काम करने का काम करते हैं। और आज हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। पत्रकारिता जगत में तो क्षति हुई, उनका इस प्रदेश के लिए बहुत चिंता था। उनके लेखनी के द्वारा जो लिखते थे, उनका सोच, हम तो अपने पॉलिटिकल जीवन उसी के साथ ही हमने उन्हीं के में एक तरफ से कहा जाए कि दिशा में हम चलते थे। और उनकी सोच जो इस प्रदेश के प्रति थी, ऐसा इस चीज़ को पूरा करना दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। देखिए, निश्चित रूप से हम सबों के लिए बहुत दुखद खबर है। पत्रकारिता जगत में अगर कहें तो उनके अभिभावक का निधन हुआ है, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग कहते हैं। उसके सबसे मजबूत स्तंभ का आज अंत हो गया है। झारखंड के सरायकेला में स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में आयोजित मेगा रक्तदान शिविर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फीता काटकर और गुब्बारा उड़ाकर शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सेवा हमारी संस्कृति में है और रक्तदान एक यज्ञ से कम नहीं है। रघुवर दास ने युवाओं से नशा मुक्ति की दिशा में भी जागरूकता फैलाने की अपील की है। साथ ही शिविर में डॉक्टरों और नर्सों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने भी जरूरतमंदों के लिए जीवनदायी पहल बताया है। इस योजना में समाज सेवियों और आम लोगों की भी जबरदस्त भागीदारी देखी गई है। इसमें लोग शामिल होते हैं। झरियाबाग टीगी कोलियरी से बरारी डिगवाडी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी ने बिना सूचना अचानक काट दिया है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। वहीं आपको बताते हैं यह सड़क ग्रामीणों और स्कूली बच्चों और जरूरी आपूर्ति के लिए अहम थी। वहीं रविवार सुबह जब लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने परियोजना स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है और ओबी डंपिंग को ठप करवा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत और जिम्मेदारों पर आपको बताते चले कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना वैकल्पिक रास्ता दिए यह मनमानी की गई है। साथ ही हर घर नल जल योजना की पाइपलाइन भी तोड़ दी गई है, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो गई है। लोगों ने चेतावनी दी है कि मरम्मत तक नहीं होने तक काम नहीं होने देंगे। इंसान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अक्सर कर्ज का सहारा लेता है, लेकिन उस कर्ज से निपटने के लिए लोग कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए आत्मघाती साबित हो जाता है। ऐसा ही एक मामला धनबाद के केंदुआडी थाना क्षेत्र से आया है, जहां 28 वर्षीय महिला पूजा देवी अपने बेटे के साथ कुछ दिन पहले SNMMCH अस्पताल पहुंची और अपनी एक किडनी बेचने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को समझा बुझा कर वापस लौटा दिया था। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने पर धनबाद विधायक राज सिन्हा महिला
के घर मिलने पहुंचे, महिला को समझाया है, साथ ही बैंक अधिकारी से फोन में बात कर कर्ज लौटाने के लिए समय देने का आग्रह किया है, जिस पर बैंक ने भी समय देने पर सहमति जताई है। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि बैंक लोन चुकाने के लिए बेटे के साथ किडनी बेचने आए थे ताकि वह 4 लाख लोन के पैसे चुका सके। उसने लोन लेकर दुकान खोली थी वहीं, लेकिन दुकान नहीं चल सका। अब बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि महिला से मिलकर पता चला कि महिला बैंक से लोन ली थी, EMI नहीं दे पा रही थी। जमशेदपुर परिसदन में राष्ट्रीय जनता दल नगर कमेटी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जहां बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष रमेश राय कर रहे थे। वहीं बैठक में कोल्हान प्रभारी मंजू शाह, जिला अध्यक्ष शंभू चौधरी सहित पार्टी के सभी पुराने एवं नए नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां सभी नेताओं ने संगठन की मजबूती एवं विस्तार पर अपनी राय रखी है। निश्चित रूप से अभी बता रहे थे, कोल्हान में राष्ट्रीय जनता दल का उपस्थिति बहुत मजबूत होने जा रही है, चूंकि पार्टी ने जिस हिसाब से जिम्मेवारी मुझे दी है, तो आने वाला समय में पार्टी का बहुत बड़ा जनधार यहाँ बढ़ने जा रहा है। आप देख रहे हैं कि काफी कुछ ही समय में पार्टी में काफी मजबूती आई है। महानगर के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर महानगर क्षेत्र में पड़ने वाले हर एक थाना क्षेत्र का जो हमारे राजद के पुराने और नए साथी हैं और कुछ नए नेता और कार्यकर्ता हमारे पार्टी में जुड़े हैं। हम लोग तो चूंकि एक माँ का जिगर रखते हैं, मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, तो मेरे लिए 24 जिला में संगठन को सशक्त करना, मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। आपने कहा बिहार के बारे में, अब तो यहाँ इलेक्शन हो चुका, 4 विधायक हमारा हो चुके हैं यहाँ झारखंड में। अब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा अगला स्टेप है कि बिहार में हमारी सरकार बने, माननीय तेजस्वी जी वहाँ के CM बने, मुख्यमंत्री बने, और इस पर हम लोग फुल्ली डिटरमाइंड ही नहीं, मेंटली प्रिपेयर भी हैं। झारखंड के लोग भी वहाँ से जाएंगे, नो डाउट। मैं पिछली बार भी स्टार प्रचारक रही थी और इस बार भी रहूंगी। कोल्हान में राष्ट्रीय जनता बरमसिया के रेलवे यार्ड में कीचड़ के कारण नारकीय स्थिति बन गई है। मजदूर कीचड़ में उतरकर FCI का अनाज निकालते को तैयार नहीं है, और आपको बता दें तो और ट्रांसपोर्टर भी ट्रकों को कीचड़ में ले जाने से कतरा रहे हैं। ऐसे में ठेकेदार भारी परेशानी में है। FCI को पत्राचार करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ रेलवे का भी इस ओर ध्यान नहीं है। बता दें कि बरमसिया रेलवे यार्ड में रोजाना वैगन से FCI का हजारों बोरियां अनाज आता है। भारी बारिश की वजह से रैक साइडिंग में कीचड़ और जल जमाव ठेकेदार से लेकर ट्रांसपोर्टर और मजदूर सभी के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। ठेकेदार श्याम मोहन सिंह का कहना है कि RHDNH के पर स्थित साइडिंग प्लेटफॉर्म की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। समस्या अप्रैल से ही पानी पड़ रहा है। बार बार हम लोग लेटर भी दिए हैं FCI को। हम तो FCI को देंगे, FCI दिया है DRM को। वहाँ सीनियर डोम से भी जाके लोग भेंट किए हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया कि जो है वैसे ही लगेगा। हम बोले कि सर बरसात भर हमको 21 गैस दीजिए, 11-10 बरसात बाद हमको दीजिए जितना देना है, तब तक ये भी सूख जाएगा, जितना कीचड़ है उजड़ है सब सूख जाएगा। बरसात भर 21 दिए तो नहीं होगा। बहुत परेशानी, गाड़ी जाता ही नहीं है, पॉइंट पर लगता ही नहीं है। सबका हाँ ट्रक है। क्या अपनी ट्रक फंस चुकी है यहाँ? बहुत बार फंसता है, कोई जाना नहीं चाहता है, कोई जाना नहीं चाहता। हम क्या, कोई भी नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ के ठेकेदार को क्या बोले? ये बार तो हम लोग बोले हैं, ठेकेदार तो कल से आज से बोला है कि रोको, नहीं जाएगा कोई गाड़ी भी नहीं लग सकता। कंट्रेक्टर का हम कुछ कह नहीं सकते, जो कहेंगे हम रेलवे को मांग करेंगे। हमारा लेबर भी झील रहा है, ड्राइवर भी झील रहा है, कंट्रेक्टर भी झील रहा, सब इसमें झील रहा। DC तो सरकार को हम दिए रहे रेलवे का, मगर इनको इतना बनवा दिया जाए, नहीं बनाएगा तो हम उधर का बोगी नहीं खोलेंगे। जैसे हमारा ये 21 वैगन यहाँ तक ये पक्का साइड तक लगता है, और 21 वैगन ये कच्चा साइड। और इस बार मौसम जो है, बरसात ऐसी हो रही है कि कहना ही नहीं है कुछ, और लगातार रेक रहने के चलते पूरा एकदम मरी साइड हो गया प्लेटफॉर्म। ये साइड में हमको ट्रक लगाने में फ्री टाइम में, जैसे रेलवे को हमको फ्री टाइम में ये बोगी रिलीज करना है, तो वो सब कठिनाइयाँ हो रही है।
राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिटिल हार्ट हॉस्पिटल में 30 जुलाई को हुए नवजात शिशु की मौत मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बच्चों के परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह सारे आरोप निराधार हैं। लिटिल हार्ट हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछले 5-7 दिनों में हमारे हॉस्पिटल पर आरोप लग रहे थे, जो कि चिंता का विषय बना हुआ था। बच्चा जन्म लेने के 5वें दिन यानी कि 8 जुलाई को अस्पताल में आया, जो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में था और बच्चे की सांस रुक रुक कर चल रही थी, इसीलिए मशीन पर रखा गया। 15 जुलाई को बच्चों को वेंटिलेटर पर डाला गया और 8 से 10 यूनिट ब्लड की जो बात है वो सही नहीं है। अस्पताल की ओर से जीवित अवस्था में बच्चा को सौंपा गया। वहीं इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से रोजाना का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया गया और कहा कि परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे थे उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, वो गलत है।